अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के दो सबसे मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्स, एक आसमान के सबसे पावरफुल लोगों से रिलेटेड और एक जमीन के सबसे पावरफुल लोगों से रिलेटेड, शायद एक ही कहानी के दो हिस्से हो सकते हैं। एक तरफ सीक्रेट यूएफओ डॉक्यूमेंट्स और दूसरी तरफ सील्ड एप्स्टेन फाइल्स। अब दोनों में कॉमन चीज क्या है? सीक्रेट, पावर एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन। सवाल ये नहीं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम पूरा सच जानते हैं। मेरा नाम मुबीन अरशद है और आज मैं आपके साथ दुनिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जिससे आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। 1950 में अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जिसका काम यह था कि जहां कहीं भी यूएफओ नजर आए उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। हजारों रिपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई, कुछ एक्सप्लेन हो गई और कुछ अनएक्सप्लेन रह गई। और फिर क्या हुआ? दहाइयों तक खामोशी। 2020 के बाद पेंटागन ने यूएफओ की जगह यूएपी टर्म यूज करना शुरू कर दी, जिसमें बहुत सी वीडियोस रिलीज हुई, पायलट्स के स्टेटमेंट आए और ऑफिशियली फरवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने एलियंस और यूएफओ के रिलेटेड तमाम डाटा रिलीज करने का ऑर्डर कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर सब नॉर्मल था तो क्यों इतनी सीक्रेसी रखी गई? क्यों कुछ डॉक्यूमेंट्स हैवीली रिडेक्टेड रखे गए? अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ। एक नाम जिसने तमाम दुनिया को शॉक में डाल दिया, जेफरी एप्स्टाइन। इलीट कनेक्शंस, प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट्स। केस चलता है, अरेस्ट होता है और जेल में मौत हो जाती है। लेकिन फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सिलसिला शुरू होता है। क्लाइंट्स कहाँ हैं? कौन कौन इन्वॉल्व था? कुछ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, लेकिन अभी भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाई गई। यहां भी वही पैटर्न है, पावरफुल लोग, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी। डिफरेंट थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि जब भी कोई सेंसिटिव केस पब्लिक अटेंशन लेता है तो मीडिया का फोकस शिफ्ट हो जाता है। एक वक्त में यूएफओ डिस्क्लोजर हेडलाइन में होता है, दूसरे वक्त एप्स्टीन फाइल ट्रेंडिंग में होती है। पब्लिक डिवाइडेड रहती है, नैरेटिव फ्रेगमेंटेड रहता है, और जब नैरेटिव फ्रेगमेंटेड हो तो कंप्लीट पिक्चर कभी सामने नहीं आती। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ह्यूमन ब्रेन पैटर्न ढूंढता है। दो मिस्टीरियस चीजें देखो और हम ऑटोमेटिकली कनेक्शन इमेजिन करते हैं। हो सकता है यूएफओ फाइल्स सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड एरियल डाटा हो, एप्स्टीन केस सिर्फ एक क्रिमिनल स्कैंडल हो और दोनों का कोई डायरेक्ट लिंक ना हो। लेकिन सीक्रेसी का पैटर्न लोगों का सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हिस्ट्री ने हमें यह सिखाया है, कभी कभी गवर्नमेंट सच बताती है, कभी कभी देर से बताती है और कभी कभी पूरा सच कभी नहीं बताती। तो क्या यूएफओ फाइल्स और एप्स्टीन फाइल्स का कोई हिडन ब्रिज है? आइए हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। एक तरफ एप्स्टीन फाइल का रिलीज होना और उसमें दुनिया के पावरफुल लोगों का नाम आना, और सेम उसी टाइम ट्रंप का यूएफओ फाइल्स को रिलीज करने का ऑर्डर करना। अब बात करते हैं एप्स्टीन फाइल रिलीज होने का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? क्या सबसे ज्यादा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप का हुआ या नॉर्वे के एक्स प्राइम मिनिस्टर का हुआ जिसने सुसाइड अटेम्प्ट की है? डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल और पॉपुलर प्रेसिडेंट बना, जब एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया तो उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। पब्लिक ओपिनियन ट्रंप के खिलाफ जाने लगे और अमेरिका में एहतजाजी तहरीकें शुरू हुई। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी पॉपुलैरिटी और हुकूमत को मेंटेन रखने के लिए एक ही फार्मूला होता है और वो है वॉर। उसके लिए ट्रंप ने पहले वेनेजुएला को कैप्चर किया, उसके बाद ग्रीनलैंड का इशू उठाया। जब उससे भी पब्लिक अटेंशन ग्रैब ना हो सकी, उसके बाद ट्रंप ने ईरान के साथ जंग का ऐलान किया ताकि पब्लिक अटेंशन ग्रैब की जा सके और लोगों का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हटाकर
एक नई सिम लगाया जा सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहाल ना हो सकी तो उसने यूएफओ फाइल्स को रिलीज करने का ऑर्डर दिया। तमाम हालातों वाकयात और अपनी रिसर्च के मुताबिक मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा हूं कि ट्रंप का यूएफओ फाइल को रिलीज करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ताकि पूरी दुनिया की अटेंशन को ग्रैब किया जा सके और दुनिया का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हटाकर यूएफओ फाइल्स की तरफ लगाया जा सके। क्योंकि यूएफओ फाइल्स वाहिद एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके मुतालिक लोग सदियों से जानना चाहते हैं। ट्रंप के पास इससे ज्यादा आसान रास्ता नहीं था कि जिसके साथ वो लोगों की अटेंशन एप्स्टीन फाइल से हटाकर किसी और तरफ लगा सके और अपनी पॉपुलैरिटी का ग्राफ फिर से ऊंचा कर सके। सच क्या है ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात याद रखना, जहां सीक्रेसी हो वहां सवाल जरूर उठते हैं, और जब तक सवाल जिंदा हो स्टोरी खत्म नहीं होती। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।